स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहां प्रारंभ की है। चलिए जवाब देना है, 1 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए सभी को जवाब देना है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व भी करवाया है ना। यहाँ पर जब एसपीडी आपको सॉल्व करवा रहे थे तब ये क्वेश्चन आपको मिला था। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहां पर प्रारंभ किया है। 1 का ऑप्शन देखिए आने शुरू हो गए हैं और आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी, अर्थात देखा जाए तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना या आपके असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव इन सभी में यहाँ पर शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है चर्चा में रही कंपाला मंत्र स्तरीय घोषणा का जो संबंध है वाक्य किससे है। चलिए 2 का ऑप्शन देना है। आपसे कह रहा है चर्चा में रही कंपाला मंत्र स्तरीय घोषणा जो है इसका संबंध किससे, आपका जवाब देना है। चर्चा में रही कंपाला मंत्र स्तरीय घोषणा का संबंध 2 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये आपके युगांडा से है। कहां से है, युगांडा से है। देखा जाए तो आपके पर्यावरण जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्र स्तरीय परिषद की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है देखिएगा कि खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ORON विमान किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों देखा जाए खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ORON विमान किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया आपके इजराइल ने। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इजराइल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए काफी लोग कह रहे हैं जी कि चंद्रयान 3 के भी क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है। चलिए क्वेश्चन में आपका 4 ऑप्शन देना है और 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोज किया है आपके सल्फर की, किसकी पुष्टि किया है, तो सल्फर की किया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है ना, तो इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो इसके अलावा और भी काफी चीजों का पता लगाया है, जैसे कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, क्रोमियम है, टाइटेनियम है, मैग्नीज है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, इसका भी पता इसने लगाया है। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के भदवाह, राजमा और रामबन लुसई शहद को GI टैग मिला है। ये बताना है कि भैया भद्रवाह, राजमा और जो आपका रामबन सुलई आपका शहद है और इसको GI टैग दिया गया है, तो ये आपके किस राज्य के हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखिए 5 का ऑप्शन भी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उम्मीद आप लोगों से यही है कि देखिए आप लोगों के जवाब बिल्कुल अच्छे हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका आंसर राइट हो जाएगा। राजमास मतलब लाल राजमा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आ गया है डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण का विकास किसने किया है। बताना है कि मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र जो आपका है इसका विकास किसने किया है। तो इसका विकास किया है ऑप्शन ए नंबर इसरो ने किया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किया है। नभमित्र नामक अपने अभिनव उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण करके यह उपलब्धि हासिल कर लिया है ना। जैसे कि देखा जाए समुद्री अभियानों के दौरान मछुआरों की सुरक्षा के लिए है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन 7 में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया। दोस्तों बताना है कि विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया था। दोस्तों ये मनाया गया था 31 अगस्त को मनाया गया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, 31 अगस्त जिसका ऑप्शन आएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत आपका कौन सा है। दोस्तों ये मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का जो 7वां और अंतिम आपका स्टील्थ युद्धपोत आपका है और इसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है, महेंद्रगिरी नाम। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु किस देश में ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया गया है। तो दोस्तों जो मूल निवासी हैं उनको संविधान में अधिकार देने हेतु यहाँ पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह हुआ है, इसका नाम है वॉइस टू पार्लियामेंट और ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए वॉइस टू पार्लियामेंट एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह का आयोजन यहाँ पर करेगा। ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की स्मृति में 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपके पूर्व आपके प्रधानमंत्री रहे हैं NT रामाराव, ये दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है।
दोस्तों यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन को लॉक करना है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका देखा जाए दमदार क्वेश्चन है। कह रहा है ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन को समझ कर जवाब देंगे, इसका आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका कह सकते हैं ज्यूरिख मतलब होता है जर्मनी। क्या हो जाता है, ज्यूरिख मतलब होता है जर्मनी। क्या होता है, जर्मनी। मतलब जर्मनी में ये जो आपके आयोजित हुए थे डायमंड लीग, इसमें से देखा जाए 85.71 मीटर, कितना 85.71 मीटर का इन्होंने कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। और देखा जाए तो भैया इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, दूसरा स्थान यहाँ पर किया है। तो कुल मिला के यहाँ पर याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग 100% गलत कर सकते हैं। अभी तक यहाँ पर रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने हर जगह यहाँ पर क्या, यहाँ पर गोल्ड जीता था। लेकिन भाई साहब याद रखिएगा ज्यूरिख डायमंड जो अभी आपका हुआ था है ना, लगभग आपका 1 सितंबर को, तो उसमें क्या हुआ है कि भैया ज्यूरिख डायमंड में इनको रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा है, रजत हो जाएगा। दोस्तों इसको कैसे याद रखिएगा, सब में तो यहाँ पर देखा जाए आपके गोल्डन रहे हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो आपके रजत रहे हैं। अब ऐसे याद रखिएगा कि ज्यूरिख मतलब यहाँ पर जख्म, कैसे याद रखेंगे, जख्म याद रख लीजिए, जख्म। अब यहाँ पर जख्म दे दिया है इनके लिए, क्या इनको जख्म मिल गया है कि भैया हम हमेशा यहाँ पर स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन अब जख्म मिल गया है। क्यों, क्योंकि भैया ये क्या चांदी जीते, अर्थात यहाँ पर रजत जीता है। तो कहीं ना कहीं इनके दिल को ठेस पहुंची है। तो ऐसे याद रखिए ज्यूरिख, ज्यूरिख से याद रखिए जख्म, और जख्म से याद रखिएगा इनको मिला है सिल्वर, सिल्वर में ही संतोष करना पड़ा है, नहीं तो हर जगह ये स्वर्ण जीते थे। याद रहेगा, उम्मीद है कि इतना बोलने के बाद ये शब्द आपको जरूर याद आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है, 12 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। आप कह रहा है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। आपका आंसर है यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है क्या, यहाँ पर डॉक्टर रवि कन्नन। बिल्कुल आईएमपी है, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों याद रखिएगा ये संभावित नहीं महासंभावित क्वेश्चन है कि पूछे जा सकता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ किया है। बताना है कि पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ किया है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। रूस में देखा जाए तो मुस्लिम आबादी जो आपकी है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास लगभग की आपकी है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्त पलट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइजर के बाद अब देखा जाए अफ्रीकी देश सेना ने तख्त पलट कर दिया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो इसका नाम है गैब। क्या दिया है, गैबॉन है। क्या है, गैबॉन। अफ्रीकी देश गैबॉन ने सैनिक विद्रोह के बाद सेना अधिकारियों ने जनरल ब्राइस क्लोटर, जो कि देखा जाए कार्यवाहक नेता चुना गया था, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर जुलूस निकाला है, सड़कों पर जुलूस निकाला है। तो इसको आप समझने आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, कह रहा है रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। स्टार लगाइए, इसमें जितने लगाना है आप लगाइए, स्टार जितने लगाना है, क्योंकि बहुत ही एमपी है। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ना, और अध्यक्ष बनाया गया है। इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। क्या नाम है, जया वर्मा सिन्हा है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो इन्होंने स्थान किसका लिया है, अनिल कुमार लाहौटी का लिया है। किसका, तो अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। और ये कब तक रहेंगी, 31 अगस्त 2024 तक रहेंगी। कब तक, 31 अगस्त 2024 तक ये आपकी रहेंगी। तो बहुत ही आईएमपी आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं, याद रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। ये भी क्वेश्चन आपका आईएमपी है। हमने कहा कि सबसे ज्यादा आईएमपी उसको बता भी देते हैं, लेकिन आईएमपी सभी आपके हैं, है ना, क्योंकि जितने भी हमने लिया है कहीं ना कहीं धीरे धीरे कलेक्ट करके या छांट छांट के यहाँ पर लिया है, एक तरफ से नहीं उठाया है ना। तो दोस्तों याद रखिए ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल आईएमपी है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। तो ये है आपके रामनाथ कोविंद। ऑप्शन को लॉक करेंगे, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस माह को 6वां राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है। चलिए बताइएगा कि केंद्र सरकार ने किस माह को 6वां राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है। तो दोस्तों ये है आपका सितंबर माह। ठीक है, कौन है, आपका सितंबर माह है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब देखा जाए तो भैया ये पहला और पोषण जो आपका अभियान है वो गर्भवती महिलाओं के लिए है। दूध पिलाने वाली माताएं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्यापक रूप से पौष्टिक आहार की पूर्ति करने के लिए ये अभियान यहाँ पर चलाया गया है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है। अब देखिएगा, कह रहे आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला ये पहला पूर्वोत्तर राज्य है। आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका नागालैंड, ठीक है ना। मतलब नागालैंड में देखा जाए कि 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण की सुविधा के लिए आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण की शुरुआत किया है ना। तो इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि स्वराज ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त किया है। चलिए जवाब देना है। स्वराज ट्रैक्टर आप जानते हैं, पावरफुल दमदार स्वराज ट्रैक्टर, ये अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है आपके एमएस धोनी को। किसे? एमएस धोनी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भैया महेंद्र सिंह धोनी ने कई बार खेती में रुचि जाहिर किया है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया है। आईएमपी क्वेश्चन आपका है, स्टार लगाइएगा कि भैया जब आपका चंद्रयान 3 से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपके आदित्य L1 से जरूर आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अगर आपका चंद्रयान 3 से नहीं आता है तो आदित्य L1 से जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में आपको आंसर लगाना है कि भैया आदित्य L1 का जो सफल परीक्षण हुआ है वो किस अंतरिक्ष रॉकेट से हुआ है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा बी नंबर PSLV-C, जो आपका 57 है। याद रखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये हरिकोटा जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये आपका किया गया है, ये भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1 दोस्तों, है ना। ये देखा जाए तो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए ये भेजे जाने वाला भारत और यूरोप और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा देश आपका बन चुका है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये दोस्तों भारतीय मूल के अर्थशास्त्री, इनका नाम है थर्मन षणमुगरत्ना, किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये चुने गए आपके सिंगापुर। और क्वेश्चन बन सकता है इसलिए क्योंकि सिंगापुर के साथ आपके जो संबंध है काफी अच्छे रहते हैं। ये 9वें राष्ट्रपति पद के लिए ये आपके चुने गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि अक्टूबर को क्या दिया गया है, अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ, अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ किस अमेरिकी राज्य ने घोषित किया है। मतलब भैया अमेरिका के एक राज्य है जिसने यहाँ पर हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। और यहाँ पर देखिए 22 नंबर में, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जॉर्जिया। क्या हो जाएगा? जॉर्जिया ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, जॉर्जिया हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है। बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, इसके पहले 12 थी, फिर 13 हुई, अब आपकी 14 हो गई हैं। याद रखिएगा कि लगभग आपका 3 सितंबर को अपडेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग अब आपकी जो महारत्न कंपनियां हैं वो कितनी हो गई हैं, तो आपकी 14 आपकी हो चुकी हैं। याद रखिएगा नवरत्न स्टेट का दर्जा दिया गया है, नवरत्न है ना, नवरत्न दिया गया है। तो ये है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, नवरत्न दिया गया है, ठीक है, नवरत्न आपका है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ये 14वें नंबर की रत्न स्टेट का दर्जा इन्हें दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, नवरत्न है, देखो बता दिया नवरत्न है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे वर्ल्ड यूनेशन अवार्ड किस भारतीय को मिला है। चलिए बताइएगा, यहां पर आपको बताना है कि वर्ल्ड यूनेशन अवार्ड किस भारतीय को मिला है। यहां पर जवाब देना है 24 नंबर में। दोस्तों 24 को ऑप्शन सी हो जाएगा शांता थोटम। क्या नाम है? शांता थोटम नाम है दोस्तों। यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर है। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि G20 शेरपा की चौथी बैठक कहां पर हुई है। ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं उम्मीद है इस पॉइंट को जवाब देंगे। कह रहा है G20 शेरपा की चौथी बैठक हुई है कहां पर, तो ये हुई आपकी नूह जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये हरियाणा में पड़ता है, नूह जो आपका है ये हरियाणा में पड़ता है। और ये भैया देखा जाए तो 7 सितंबर 2023 को ये आपकी चली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। बताना है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। 26 का ऑप्शन क्या बनेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनका नाम है रंगनाथ राव माधवन। क्या नाम है? रंगनाथ माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन आपके संस्थान FTTI में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5-5 एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है। चलिए यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहां पर देखेगा कि भैया किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5-5 एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीत लिया है।
यहाँ पर 27 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा भारत ने जीता है। किसने जीता है? तो आपके भारत ने जीता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम आपकी कौन सी है? चलिए बताना है 132वें डूरंड कप विजेता आपकी जो है 2023 में कौन सी टीम आपकी है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो डूरंड जो आपका है कहीं ना कहीं आपका आंसर बनेगा बी नंबर, याद रखिएगा मोहन बागान एसजी। क्या? मोहन बागान एसजी इस विजेता टीम ने जीता है, डूरंड कप 2023 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो ये खेला गया था कहां पर? तो आपके साल्ट लेक स्टेडियम जो कि विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडानंद में खेला गया था, कोलकाता, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए मोहन बागान ने 23 वर्षों में पहली बार, क्या? मोहन बागान ने 23 वर्षों में पहली बार 132वां डूरंड कप जीत लिया है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और कह रहा है क्या कि विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहां पर लॉन्च किया गया है? ये विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब और ये लॉन्च किया गया है आपके गांधीनगर में। कहां पर है? तो आपके गांधीनगर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? यहाँ पर लगाइए स्टार। यहाँ पर आंसर क्या होगा कि भैया 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर इनमें से कौन है? 30 को ऑप्शन लॉक किया जाए दोस्तों। इनका नाम हो जाएगा रोनाल्डो, अर्थात जो ऑप्शन आपका दिया गया बी नंबर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो यह भी एक हुआ था 2 सितंबर को सऊदी प्रो लीग, है ना, उसमें से देखा जाए तो इन्होंने अपना 850वां गोल यहाँ पर किया है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर स्थापित करेगी? आपके पास मोबाइल होगा और मोबाइल में आपने देखा होगा कि जो लगता है ना लेमिनेशन जो होता है गोरिल्ला वाला, है ना, जिसमें हथौड़ा मारते हैं और तब भी नहीं टूटता है उसका ग्लास, वही है। ये पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और ये तेलंगाना में स्थापित करेगी। तेलंगाना जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और देखा जाए जो देश में अपनी तरह का ये पहला निवेश आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहां पर प्रारंभ हुई है? जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहां पर प्रारंभ हुई है? दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा आपके हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पहली बार बादलों में, क्या दिया है? पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? अब आपका आंसर यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? चलिए कुछ लोग कह रहे हैं कनाडा। अच्छा भैया, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जापान बनेगा भाई। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी वाला जापान, आपका आंसर है जापान बनेगा। कि जापानी शोधकर्ताओं ने हाल ही में पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाया है ना, एक अभूतपूर्व आपकी खोज किया है और यह खोज जो कि जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों पर आपकी है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है NCERT के सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जो जारी किया है वो किसने किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये जारी किया है यूनेस्को ने। किसने जारी किया है? यूनेस्को ने जारी किया है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इन्हें किस डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो ये बताना है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा NCERT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NCERT। इसको भैया देखा जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इनको दिया गया है। किसे? NCERT को दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हट्टा साइन जो आपका है कहां पर है? ये भैया हट्टा साइन जो आपका है ना, ये काफी ऊंचा आपका बनाया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने किताब जीता है। तो दोस्तों ये बना है UAE में बना है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, दुबई में आपका बना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पारंपरिक चिकित्सा गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? दोस्तों ये जारी किया है आपके WHO ने किया है। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यहाँ पर गुजरात घोषणा के रूप में पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का घोषणा किया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का, है ना, इंद्रजाल का जो अनावरण किया है किसने किया है? ये देखा जाए तो विश्व का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम है, नाम है यहाँ पर इंद्रजाल। और दोस्तों ये कहां पर हुआ है? आप कहेंगे सी नंबर आपके हैदराबाद में। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर हैदराबाद आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि
कि कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर आपकी है कौन? ये जवाब देना है कि भैया कनाडा से देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर आपकी है कौन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को भी लाइक शेयर करेंगे, साथ ही जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, उम्मीद है कि सब लोगों को सीरीज पसंद आती है, करंट अफेयर पसंद आता है, तो भाई लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करते रहेगा, है ना, विश्वास के साथ जुड़े रहिए। आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे, क्योंकि हमने पूरा 100% आपके समय देते हैं आपकी करंट अफेयर में। ठीक है, करंट अफेयर में पूरा अपना 100% समय देते हैं, क्वेश्चन जो आपके अच्छे होते हैं वही निकाल के लाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनका नाम है डेनियल, क्या नाम है? डेनियल मैकगेही इनका नाम है। ये देखा जाए कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर आपकी हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये कितने साल की? तो आपके 29 साल की दोस्तों, 29 साल के लिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया है? अब आप कहेंगे सर जी यहां पर देखा जाए कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया है? तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सत्यजीत मजूमदार, सत्यजीत मजूमदार हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो कब मनाते हैं? यहां पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 5 सितंबर, जिसको ऑप्शन आ रहा है सी नंबर 5 सितंबर आपका जवाब है राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों और शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो भैया यहाँ पर देखो दिया गया है छात्रों को, शिक्षकों को, साथ में उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक यहाँ पर देखा जाए तो भैया साझेदारी की गई है। और ये की गई है किसके साथ? मेटा के साथ। मेटा जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। 3 वर्ष की साझेदारी यहाँ पर की गई है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बना दिया है? दोस्तों 10 बार लगातार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीता है और यह रिकॉर्ड बनाया है आपको ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन। यहां पर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। इन्हें रेड बुल ड्राइवर को सफलता के एक दुर्लभ स्तर पर पहुंचा दिया है, रेड बुल ड्राइवर बोलते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नैसकॉम के चेयरपर्सन पर किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है और कह रहा है यहां पर नैसकॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यहां पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो भैया 44 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा राजेश नाम्बियार। क्या नाम है? राजेश नाम्बियार आपके हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। और ये भारतीय आईआईटी तकनीकी व्यापार निकाय नैसकॉम ने इन्हें चुना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 42वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां पर प्रारंभ? याद रखिए ये आपका जो आंसर बनेगा ये आपका हो जाएगा बी नंबर जकार्ता में हुआ है। कहां पर आपके? तो आपके जकार्ता में हुआ है। जकार्ता इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, इंडोनेशिया, है ना, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है क्या? क्वेश्चन को समझिएगा फिर जवाब देना है। कह रहा है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय आपके कौन हैं? अब आपको यह जवाब देना है कि भैया इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपका जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा लोकेश सुजी। क्या नाम है इनका? लोकेश सुजी इनका नाम है दोस्तों, याद रखिए लोकेश सुजी इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए यहां पर चुना गया है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखो दिया गया है कि भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? चलिए आपको जो आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा कि भारत का पहला सौर शहर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? यहां पर क्वेश्चन नंबर 47 अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सांची। क्या हो जाएगा? सांची। सांची जो कि आपके मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है और ये पहली सोलर सिटी होगी दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भैया सांची जो आपका आता है एमपी में आता है और एमपी की अगर बात करते तो मुख्यमंत्री कौन है? क्या जवाब देंगे आप लोग? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया आपके एमपी के मुख्यमंत्री हैं तो कौन है जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है, तो आप बताइए भाई यहां पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्या? शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे दोस्तों। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी समर्थित शिक्षा प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये बताना है आपको कि भैया केंद्रीय शिक्षा मंत्री है कौन? धर्मेंद्र प्रधान है। और यूजीसी समर्पित जो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों ये कार्यक्रम का नाम है ऑप्शन नंबर मालवीय कार्यक्रम। क्या नाम है? मालवीय कार्यक्रम। यहां पर आंसर राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है कि शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि पहला अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? और ये दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तरीके से, और अंतरराष्ट्रीय जब होता है तो आप मानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये है आपके 7 सितंबर। क्या हो जाएगा? कि 7 सितंबर को आयोजित किया गया था, है ना, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषणा आपकी की गई थी। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा यहां पर नंबर राइट हो जाएगा। और दोस्तों थीम क्या रही है? महिलाएं, शांति और सुरक्षा।
इस दिवस का जो थीम रहा है महिलाएं, शांति और सुरक्षा इसकी थीम रही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ह्वांगझोउ एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया था। तो दोस्तों ये बताना है कि ह्वांगझोउ में जो आपके एशियाई खेल हुए थे, है ना, बिल्कुल लेटेस्ट आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपके लेके आए हैं दोस्तों। ह्वांगझोउ जो आपका है एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया था। तो दोस्तों ये था अमूल, क्या हो जाएगा बी नंबर, अमूल को बनाया गया था। अमूल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में एक डेयरी सहकारी संस्था है अमूल, है ना, जो कि आनंद जो आपके गुजरात में पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया है। बताइएगा कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया है, ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो भैया ऑप्शन बनेगा ए नंबर 1 से 8 सितंबर, क्या 1 से 8 सितंबर के बीच किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन भैया आपका आया था उल्लास, है ना, क्या एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था उल्लास, और मोबाइल एप्लीकेशन पर ही शिक्षार्थियों और स्वयं सेवकों के लिए ये पंजीकरण की संख्या में वृद्धि करना था। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ दिया गया है कि टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों ये बताना है कि भैया टाटा, है ना, स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है, आंसर आपको लॉक करना है। यहाँ पर देखिए कह रहा है टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है। आपका जवाब देना है, ये है भैया ऑप्शन बी, इनका नाम है दिव्या देशमुख। क्या हो जाएगा, दिव्या देशमुख, इसका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। भैया जो चीज फ्री में देने वाली चीज है वो देना चाहिए। आप लोग समझदार हैं, स्टूडेंट हैं, इतना तो समझता है, समझ में आना चाहिए कि भैया जो चीज फ्री में दी जा सकती है वो आपको देना चाहिए। भाई हम आपको पीडीएफ फ्री में दे देते हैं तो फिर आपको भी ये सफलता बनता ही है, तो आपका फर्ज बनता है कि भैया जब फ्री में सर पीडीएफ वगैरह सब देते रहते हैं तो हम फ्री में यहाँ पर लाइक शेयर क्यों ना करें, पूरा सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को। हमने 300 पेज की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया है, इसके पहले 500 पेज के 500 क्वेश्चन की पीडीएफ भेजा था, 800 क्वेश्चन करंट अफेयर, तो ऐसे हम भेज दिए थे आप लोगों को टेलीग्राम पे, है ना। चलिए बताइएगा, यहाँ पर दिया है कि विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की है। बताइएगा कि विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ किया है। तो दोस्तों ये है आपका हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा कि विकलांग जो बच्चे हैं उनके लिए सबल योजना प्रारंभ किया है। ये जो ऑप्शन है आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर जी ये बताइएगा हिमाचल प्रदेश के जो आपके सीएम है वो आपके हैं कौन, बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो आपके हैं कौन, बता सकते हैं कि आप सभी लोग बता सकते हैं तो बताइएगा। मुख्यमंत्री हैं आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू, है ना, ये आपके हो जाएंगे। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां दिया गया है कि चंद्र मिशन मून स्पाइसर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मून क्या दिया है, स्पाइपर, है ना, को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ये है आपका जापान, क्या है, जापान हो जाएगा। देखा जाए तो भैया आपके 7 सितंबर 2023 को जापान ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर है, क्या है, स्नाइपर है, तो स्नाइपर को एक स्वदेशी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है। देखा जाए तो फरवरी 2024 में चंद्रमा पर उतरने वाला ये विश्व का 5वां देश बन सकता है ना। कब, 2024 में उतरेगा, फरवरी में उतरेगा, फरवरी में, और अगर उतर जाता है तो ये 5वां देश आपका बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया है। तो भारतीय वायुसेना का पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया है। दोस्तों इसका ऑप्शन है बी नंबर, त्रिशूल अभ्यास। क्या नाम है, त्रिशूल अभ्यास है। ये देखा जाए तो भैया लेह से लेकर राजस्थान के नाल तक आपका एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में आयोजित किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इस सैन्य अभ्यास में देखा जाए तो 70,000 सैनिकों ने भाग लिया है ना। ये वायुसेना में चीन, पाकिस्तान आदि सीमाओं पर आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का निर्णय किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। तो गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का निर्णय किस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर किया है। तो दोस्तों ये किया है आपके मैक्सिको। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। मतलब न्यायालय ने गर्भपात के लिए दंडित करने वाली जो व्यवस्था थी उसे असंवैधानिक कर दिया है। क्यों, क्योंकि यह महिलाओं के मानव अधिकार का हनन था। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसमें जनसंख्या की वृद्धि जो हो रही थी वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, आपको जवाब देना है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। फोर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 8 सितंबर। क्या 8 सितंबर, यहाँ पर आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है, नोट करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये भारत का पहला यूपीआई एटीएम है और लॉन्च किया है हिताची, है ना, किसने, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों ये बताना है कि भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है आपके गाजियाबाद में। कहां पर किया गया है? गाजियाबाद में ये किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका डी हो जाएगा। और ये 25 से 26 सितंबर के बीच आपका किया गया था। ठीक है, यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि प्लेटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण इसे मिल गया है ना, प्रमाण पत्र इसे मिल गया है। और ये विजयवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है आपके है कहां पर? तो आप लोग जान सकते हैं है ना कि भैया विजयवाड़ा जो आपके आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? आपके आंध्र प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यह स्टेशन की रेटिंग जो आपकी है उन्नयन 2019 गोल्ड से और 2023 प्लैटिनम तक आपकी मिली है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कोरिया में, क्या दिया है? कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये बताना है कि भैया जो कोरिया में आयोजित किए गए थे एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता, उसमें से भारतीय पुरुष टीम में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम ने जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। सी नंबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और यह प्रतियोगिता 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड टूर्नामेंट भी है ना। जो 2024 में पेरिस ओलंपिक है तो उसके लिए क्वालिफाइड टूर्नामेंट भी रहा है, जो कि अच्छी बात आपका है, पदक हासिल कर लिया है। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य की पुलिस सेवा की है? तो दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा 21 राज्य पुलिस की है। तो भैया ये है आपके हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बी नीचे आ गया है, इसको याद रखिए, हरियाणा ऑप्शन लगाना है। क्या? हरियाणा के पुलिस महानिदेशक सत्यजीत कपूर ने यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी योजना शुरू किया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि भैया जो सरकारी स्कूल में एक पारंपरिक इस्लामी परिधान होता था अबाया, इसे पहनने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये फ्रांस ने लगा दिया है। फ्रांस इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव भ्रूण मॉडल का विकास तैयार किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव भ्रूण मॉडल को विकास किया है? तो भैया ये है आपके इजराइल ने किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इजराइल, इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों देखा जाए तो इससे एक संरचना विकसित होती है जिससे गर्भपात और जन्म दोषों पर शोध की उम्मीद जगी है, लेकिन साथ ही नई चिंताएं भी बढ़ेंगी भाई, है ना। यहाँ पर जब ऐसी खोज करेंगे तो चिंता तो होगी जनसंख्या वृद्धि की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर आपका कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसने स्वयं को दिवालिया घोषित कर लिया है। और ये जो शहर है ये है आपका बर्मिंघम, जो कि हमेशा चर्चित में रहा है। ये ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहरों में आता है बर्मिंघम। इसमें चलने वाले एक स्थानीय अधिकारियों ने एक सेवाओं को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हंगरी में, क्या दिया है? हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भैया आपके हंगरी में हुए थे, देखा जाए तो 9 वर्ष के बाद हंगरी में आयोजित किए गए थे इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स गोल्डन, है ना। तो इसमें जीता है गोल्डन। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा, इनमें सभी स्वर्ण भी जीता है, कांस्य जीता है, रजत भी जीता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर इनमें से राइट हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो स्वर्ण पदक, है ना, और यहाँ पर जो पारस ने जीता है, श्रेयान ने रजत पदक जीता है और सुशील ने कांस्य पदक हासिल किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? अब आपको दोस्तों ये बताना है कि भैया जो काला जीरा है ना, इसको जीआई टैग मिला है और ये किस देश का है, किस राज्य का है, ये आपको जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? है तो आप कहेंगे सर जी सड़सठ की अगर बात कर लेते हैं तो ये है आपके उड़ीसा का है। कहां का है? उड़ीसा का है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है? अब आपको यह बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो दोस्तों आपको नोट कर लेना है, ऑप्शन ये हो जाएगा, ये किया है एयरबस के साथ, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर एयरबस, आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां दिया गया है कि पोइला वैसाख, क्या दिया है? पोइला वैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो पोइला वैसाख को अपना एक स्थापना दिवस मनाने का, है ना, बनाने का प्रस्ताव किस राज्य ने? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल।
इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या? पश्चिम बंगाल इसका आंसर राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, जिसे बंगला दिवस के रूप में बोला गया है या पश्चिम बंगाल दिवस बोला गया है, घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन है? उत्सर्जन व्यापार योजना अर्थात ईटीएस लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन है? तो ये है भैया आपका अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? डी नंबर है, अहमदाबाद इसका हो जाएगा। मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईटीएस मतलब होता है कहीं ना कहीं प्रदूषण, जो आपके कण प्रदूषण होते हैं उसके उत्सर्जन को रोकने के लिए आपका है। यहां पर आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। अब आपकी बारी है, आप क्या जवाब दे सकते हैं? यहां पर कह रहा है कि G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? बिल्कुल रट लीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा। संभावित है कि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर जो आपका आंसर आएगा 21वां सदस्य बनाया गया है अफ्रीकी संघ को। किसे? अफ्रीकी संघ। यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों अभी नई दिल्ली में जो पहले दिन G20 सदस्य देशों की यहां पर बैठक हुई थी उसमें घोषणा किया गया है ना। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन बनेगा वो आपका ये हो जाएगा। अब G20 की जगह आप क्या हो जाएगा? G21 हो जाएगा। क्या? G21 याद रखिए, अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया। यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? बताइएगा कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो भैया ये किया है आपके भारत ने किया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो भैया पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने की अपील यहाँ पर किया है, जो कि G20 देशों ने इस पहल में शामिल होने के लिए आग्रह भी किया है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि वरुण 23 जो आपका है ये युद्ध अभ्यास किसके साथ होगा? तो ये युद्ध अभ्यास होगा यहाँ पर सी नंबर फ्रांस के साथ। किसके साथ है? फ्रांस के साथ। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत ने आसियान सम्मेलन में कहां पर दूतावास खोलने की घोषणा किया है? बताइएगा कि भारत ने आसियान सम्मेलन में कहां दूतावास खोलने की घोषणा किया है? तो दोस्तों ये जो आपका दूतावास होगा तिमोर लेस्टे में होगा। तिमोर लेस्टे मतलब देखा जाए तो भैया अभी इंडोनेशिया की जकार्ता में हुआ था भारत आसियान सम्मेलन, अभी हमने पढ़ाया भी था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आसियान ने क्या किया है? आसियान ने तिमोर लेस्टे को अपने 11वां सदस्य बनाया है। क्या? इसे अपना 11वां सदस्य बना लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भैया इसमें यहाँ पर देखा जाए इसे स्वीकृति मिल गई है। आप समझिए आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चर्चा में रहा हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किसे है? दोस्तों दिया गया है चर्चा में रहा हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम जो आपका है ये यूरोप से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरोप आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रति वर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा यहां पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा कि प्रति वर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आपके ऑप्शन सी नंबर है 9 सितंबर को मनाया जाता है ईवी दिवस, है ना। दोस्तों देखा जाए तो ये भैया होता है सस्टेनेबिलिटी मीडिया कंपनी टीवी की एक पहल थी, ठीक है। ये 2020 में पहली बार मनाया गया था। ये चौथा आपका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो दोस्तों देख सकते हैं भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की जो सुविधा है और उनके शिकायत निवारण के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नमन। क्या नाम है? प्रोजेक्ट नमन नाम है। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, प्रोजेक्ट नमन आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और ऐसा पहला केंद्र शासित दिल्ली छावनी में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहां पर हुआ है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहां पर हुआ है? दोस्तों ये हुआ है आपकी इटली में। कहां पर हुआ है? आपकी इटली में हुआ है। ये 17वां संस्करण आपका रहा है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यूएस टेबल टेनिस 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? यहां पर दोस्तों आपको जवाब देना है। आपको जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा कि यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? यहां पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। तो अभी हमने आपको बताया भी था कि यहां पर भैया देखा जाए नोवाक जोकोविच है ना। कौन है? नोवाक जोकोविच है। याद रखिए इन्होंने अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है ना। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है तीव्रता के भूकंप, कितना तीव्रता है? 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित मराकेच शहर कहां पर स्थित है? ये मराकेच शहर है, जो मराकेच शहर है ये है कहां पर? तो ये था आपका मोरक्को में है। कहां पर है? ये मोरक्को में है, जो कि काफी जोरदार का आया था। समझ सकते हैं कि 6.8 का भूकंप बहुत बड़ा भूकंप होता है ना। लगभग देखा जाए बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। यहाँ के इलाके में करीब 3 लाख लोगों को प्रभावित हुआ है इस देखा जाए आपके भूकंप से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? ये आपको जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा कि विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहां पर है? आपके मुंबई। इसका आंसर राइट हो जाएगा, मुंबई में किया गया है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहां पर स्थापित किया गया है?
और यहां पर जवाब आ गया है यहां पर सी नंबर है, जो कि सभी का जवाब सही है। लद्दाख में, कहां पर है? लद्दाख में किया गया दोस्तों, लद्दाख इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो दोस्तों ये बताना है कि यहाँ पर देखिए अमेरिकी शहर है, इसने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है और 83 का जवाब बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर आ रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका आंसर, चलिए ये आपका है दोस्तों, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका नाम है लुइस विले। क्या नाम है? लुइस विले नाम है। यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, लुइस विले। ये इस समय का जो करंट अफेयर का जो क्लास होती है इसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है ना, इसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाती है। तो चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये बताना है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए 84 के नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये है डॉक्टर अश्विनी कुमार। कौन है? डॉक्टर अश्विनी कुमार, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ जो आपके देशों में रैंकिंग जो मिली है वो मिला है स्विट्जरलैंड को। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की आपके सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में 87 देशों को लिया गया था, जिसमें देखा जाए लगातार दूसरी बार ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनकर यहाँ पर आया है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे नंबर पे आपका जो है वो आपका कौन सा है? कनाडा है। ठीक है, दूसरे नंबर में कनाडा हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया है? ये नवीनतम रिपोर्ट आपकी है दोस्तों, याद रखिएगा नवीनतम रिपोर्ट है आपकी, 11 सितंबर 2023 की रिपोर्ट है। और दोस्तों देखा जाए तो भैया स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है आपकी आई थी उसमें शीर्ष 3 स्थानों पर जो चुना गया है वो किसे चुना गया है? तो नंबर 1 आपका है इंदौर, फिर आपका आगरा, फिर तीसरे में आपका है ठाणे। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रख लेना है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? चलिए बताइएगा कि बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? चलिए भाई 84 को 87 को ऑप्शन देना है कि बंगस वैली फेस्टिवल कहां प्रारंभ हुआ है। 87 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 87 को ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहां पर है? तो आपके जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो है मनोज कुमार सिन्हा। कौन है? मनोज कुमार सिन्हा यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आपके कुपवाड़ा जिले में ये आपका महोत्सव का उद्घाटन किया है। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सक्रिय हुआ कि लाऊ ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? दोस्तों एक ज्वालामुखी है और देखा जाए तो ये अभी हाल ही में क्या हो गया? सक्रिय हो गया है। ठीक है ना, ये आपका है किलाउआ। क्या है? किलाउआ ज्वालामुखी है और ये पड़ता है आपके हवाई द्वीप में। वैसे आपका किलामू जैसे होता है, किलामू शायद वही होगा, नाम में परिवर्तन है। याद रखिएगा ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से यहाँ पर आता है। भयंकर विस्फोट भी आपका हुआ है और देखा जाए तो इसके पहले 1983 से 2019 के बीच लगभग यहाँ पर सक्रिय भी रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सामरिक, क्या दिया है? सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुक ओके किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एक सामरिक परमाणु हमला है, पनडुब्बी का नाम है किम कुन ओके, और ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आपके ऑप्शन ए नंबर है, आपके उत्तर कोरिया ने। किसने लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, उत्तर कोरिया हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? चलिए बताइएगा यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? दोस्तों ये किया है आपके सिंगापुर के साथ। इसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, सिंगापुर के साथ किया है। और दोस्तों याद रखिएगा जो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके कौन है? तो डॉक्टर वी.वाई. चंद्रचूड़ है ना, उन्होंने किया है मुख्य न्यायाधीश आपके सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश के साथ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकार पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देना है। खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया है? दोस्तों 91 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपके भारत। क्या हो जाएगा? भारत इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निपाह वायरस से मौत के बाद कहां पर अलर्ट जारी कर दिया है?
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं निपा वायरस से एक मौत हो गई है और ये जो मौत हुई है वो आपके कहां पर हुई है, आपके केरल में हुई है। कहां पर? आपके केरल में हुई है। और यहाँ पर क्या हो गया है, अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। देखा जाए तो 2018 में केरल के कोझिकोड में ये मामला आया था जिसमें 17 लोगों की जान चली गई थी, है ना। तो याद रखिए इसमें से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि तूफान जिसका नाम है डेनियल, क्या दिया है, तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाया है। बताइएगा कि जो आपका डेनियल है ये भयंकर तबाही मचाया है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर इसका नाम है यहाँ पर लीबिया में। कहां पर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि लीबिया में भैया देखा जाए तो भयंकर आपकी तबाही मचाया है। लगभग 53 लोगों की मृत्यु हो गई है ना। आशंका लगभग जताई गई है कि 53 लोग यहाँ पर आपकी मृत्यु हुई है। 10,000 से ज्यादा लोग अभी भी क्या है, लापता है। कम से कम 30,000 लोग विस्फाटित होने की अनुसंख्या है कि जो लोग अपना स्थान चेंज कर दिए हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्प्रेडशॉट 2023 किसने जारी किया है। 94 को ऑप्शन देना है। सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी किया है। दोस्तों ये जारी किया है संयुक्त राष्ट्र महिला, है ना, संयुक्त राष्ट्र महिला, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में प्रगति के आसपास की गंभीर वास्तविकता पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे ADR की रिपोर्ट के अनुसार, क्या दिया है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य आपका शीर्ष पर है। 95 को ऑप्शन देना है। और देखा जाए तो भैया आपराधिक क्षेत्र, आपराधिक मामलों के हिसाब से सबसे श्रेष्ठ यहाँ पर राज्य जो आपका है वो कौन सा है। यहाँ पर देखिए अपराध में आपका आता है कौन सा, जल्दी से बताइएगा। चलिए सांसदों के खिलाफ है, वो भी क्या है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में से ये राज्य जो शीर्ष है वो आपका है केरल है। कौन है, केरल है। वैसे तो आपका उत्तर प्रदेश होता है, लेकिन यहाँ पर सांसदों के खिलाफ आपका है तो ये है आपका केरल हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद देखा जाए बिहार का स्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना का स्थान यहाँ पर आता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइस वॉक का आयोजन किया गया है। तो बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है आपके ऑप्शन सी नंबर है आपके लखनऊ पर किया गया है। कहां पर किया गया है, लखनऊ पर किया गया है। मतलब देखा जाए तो लगभग 1000 लोगों ने ट्रांस लोगों के खराब उपचार और स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसमें से भाग लिया है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है। चलिए बताइएगा कि इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स पुरुष वर्ग में जो एकल वर्ग का खिताब जीता है वो किसने जीता है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा 7 नंबर में या 97 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है किरण जॉर्ज। कौन है, किरण जॉर्ज, जिसका आंसर राइट हो जाएगा, किरण जॉर्ज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि महापाषाण काल की, क्या दिया है, महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोट मूर्तियां किस राज्य में मिली हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए टेराकोट की मिट्टियां, जो आपके पके हुए बर्तन होते हैं उन्हें टेराकोट कहते हैं। और ये जो आपकी मूर्तियां हैं वो कब की हैं, तो आप कहेंगे सर ये महापाषाण काल के समय की हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो ये है आपके कर्नाटक में है। कहां पर मिले हैं, आपके कर्नाटक में मिले हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिवंगत हुए डॉली भेड़ का आविष्कारक इनमें से कौन है। दोस्तों एक भेड़ आपकी थी जो आपकी क्लोन आपकी थी, डॉली भेड़ जिसका नाम दिया गया था, और भैया ये आपकी मृत्यु हो गई है। और देखा जाए तो इसका आविष्कार जो किया था वो किसने किया था, तो दोस्तों ये किया था आपके इयान विल्मुट ने। किसने किया था, इवान विल्मुट, जो कि आपके ब्रिटिश आपके वैज्ञानिक रहे थे। और देखा जाए तो भैया जिसमें से जिसने वयस्क कोशिका में पहला स्तनपायी क्लोन तैयार किया था, है ना, जिसे डॉली नाम यहाँ पर दिया गया, डॉली आपकी शिप थी। और विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ ने टीम ने एक वयस्क भेड़ की कोशिका के केंद्र का उपयोग करके इसका क्लोन बनाया था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियंस 2023 की विजेता टीम कौन सी है। बताइएगा कि राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियंस 2023 की विजेता टीम आपकी कौन सी है। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये है आपके महाराष्ट्र। क्या बनेगा, डी नंबर। याद रखिएगा महाराष्ट्र इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिहार ने हरियाणा को 23-9 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन कहां पर हुआ है। बताइएगा कि यहाँ पर देखा जाए तो आपके राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। तो आप बताइएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है। दोस्तों ये हुआ है आपके पुणे में। कहां हुआ है, आपके पुणे में हुआ है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में खोजे गए क्लाइड 9 वायरस का संबंध किससे है।
दोस्तों बताना है कि भारत में खोजा गया जो क्लैड 9 वायरस है इसका संबंध किससे है। दोस्तों इसके संबंध है आपके चिकन पॉक्स से। किससे है? चिकन पॉक्स, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? यहां पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहां पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, इसका जो संबंध आपका है वो किससे है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया ये आपका है हैदराबाद। क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हैदराबाद इसका आंसर है राइट हो जाएगा, हैदराबाद बनेगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की निगरानी में ये चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान था। ठीक है ना, जो कि यहाँ पर आगे आते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा भारत सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? भारत सऊदी अरब इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, भारत सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है? ये बताना है कि उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं और इन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और ये जो उद्घाटन किया है आपके कहां पर किया है? ये किया है आपके जयपुर में किया है। दोस्तों कहां पर है? तो आपके जयपुर में किया है। और इसमें देखा जाए तो भैया भारत सहित 15 देशों के विशेषज्ञों ने यहाँ पर भाग लिया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहां पर प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों ये बताना है कि वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहां पर प्रारंभ हुई है? यहां पर आंसर आपको लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो ये आपके मुंबई में हुई है। कहां पर है? आपके मुंबई में हुआ है। ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहां रखी गई है? चलिए, सारागढ़ी स्मारक की जो आधारशिला है ये कहां रखी गई है? तो ये रखी गई है आपके पंजाब में। कहां पर रखी गई है? तो आपके पंजाब के फिरोजपुर में एक आयोजित हुआ है कार्यक्रम, जिसमें औपचारिक समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यहाँ पर सारागढ़ी में एक ऐतिहासिक लड़ाई जो कि 11 बहादुर सिख सैनिकों की शहादत के समापित आपका है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज और एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी कर लिया है? तो भैया अमेजन वेब सर्विस और क्लाउड टेक्नोलॉजी और एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों याद रखिए इसरो के साथ। किसके साथ है? इसरो के साथ किया है। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के किस नगर निगम ने बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? ये है आपका पटना हो जाएगा, सी नंबर। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर पटना, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक क्या दिया है कि जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी किया है? दोस्तों याद देख सकते हैं स्टॉक टेक रिपोर्ट है ना, और ये जो आपकी जारी किया है वो किया है आपके UNFCCC है ना। यहाँ पर देखा जाए तो भैया इसके द्वारा ये आपकी ग्लोबल स्टॉक टेक की विश्लेषण किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं जो आपके ग्रीन हाउस गैस होती हैं उनके उत्सर्जन को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से संक्रमण के लिए अलग अलग देशों के प्रयास का आकलन करना होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा 15 सितंबर क्या हो जाएगा? 15 सितंबर को मनाया जाने वाला एक देखा जाए तो आपका लोकतंत्र दिवस आपका है ना। देखा जाए तो एक मौलिक अधिकार है ना, क्या एक मौलिक मानव अधिकार और सुशासन और शांति के लिए मनाया गया ये आपका महत्वपूर्ण आपका त्योहार है या कह सकते हैं दिवस है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जवाब देंगे दोस्तों यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं कि मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर देखना है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर रजनीश कुमार हो जाएगा। क्या याद रखिएगा रजनीश कुमार जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका आंसर है राइट हो जाएगा, रजनीश कुमार हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है केंद्र सरकार ने क्या दिया है? केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान किया है? जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भैया है ना, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी दिया है? तो ये यूनिटी मॉल जो मिलेगा ये बनेगा, ये कहां बनेगा बताइएगा? ये बनेगा आपके उपयुक्त में से सभी, अर्थात देखा जाए तो आपके लखनऊ में, आगरा में और वाराणसी में। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों ये बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? 9 को ऑप्शन देना है।
दोस्तों 9 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो भैया जो आपके क्रूज जहाज हैं उनके साथ साथ देखा अन्य जो मोटर आपके चालिक आपके नौकायान है इनको भी रोकने के आदेश यहाँ पर दिया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहां पर किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं ये है आपका सरपंच संवाद, ये मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है और ये किया गया है कहां पर? तो आपके असम में किया गया है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, आपके असम में किया गया है। अगर आपसे पूछे असम के राज्यपाल कौन है, आप क्या जवाब देंगे? असम के राज्यपाल पूछे तो आप कहेंगे सर असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहां पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि टाइम मैगनीज की, क्या दिया है? टाइम मैगनीज की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? चलिए, टाइम मैगनीज की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इन्फोसिस। क्या हो जाएगा? इन्फोसिस आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। और ये जो सूची निकाली गई है 64वें नंबर की, ये आपकी सूची निकाली गई है दोस्तों, याद रखिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर आपके हैं। यहां पर दिया है एशिया कप 2023 की विजेता टीम आपकी कौन सी है? चलिए यहां पर जवाब देना है कि एशिया कप 2023 की जो विजेता टीम आपकी है वो आपकी कौन सी है? सभी का जवाब आना चाहिए। उम्मीद है कि इस पॉइंट का जवाब तो सभी दे सकते हैं, है ना भाई। यहां पर देखा जाए तो भैया एशिया कप 2023 की विजेता टीम जो आपकी है वो आपकी भारत है दोस्तों, इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो 17 सितंबर कब खेला गया था? तो 17 सितंबर 2023 को भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में, है ना, ये आपका कह सकते हैं कि ये मुकाबला हुआ था और अपनी 8वीं एशिया कप ट्रॉफी जीता है कौन? तो यहां पर आपका भारत जीता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रति वर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ये जो आपके दोनों क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है ना, याद रखिएगा कि भैया विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं कब मनाते हैं? अब आप कहेंगे सर यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 2023 में पूछा जाएगा कि विषय क्या रहा है। 2023 का विषय रहा है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? दोस्तों ये बताना है कि भैया जो आपके पारंपरिक शिल्पकार हैं और कारीगर हैं इनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन यहां पर राइट क्या हो सकता है? चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देंगे। चलिए बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पर आ गया है। याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, पीएम विश्वकर्मा योजना। क्या? पीएम विश्वकर्मा योजना जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है। लगभग देखा जाए तो भैया यहाँ पर शिल्पकार जो कारीगर है उनको 30 लाख परिवारों को बिना किसी गारंटी की न्यूनतम ब्याज दर यहाँ पर ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का संबंध किसे है? दोस्तों ये बताना है कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का जो संबंध है वो आपका किससे है? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? उम्मीद है इस पॉइंट का भी जवाब यहाँ पर आप सभी लोग देंगे, है ना। यहाँ पर दोस्तों जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। ओडिशा के मुख्यमंत्री क्या है आप बता सकते हैं क्या? उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके कौन है? क्या आप लोग बता सकते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री? हमने बताया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक, है ना। नवीन पटनायक ने माताओं को, किशोर लड़कियों को और बच्चों के बीच पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू किया है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहां पर किया गया है? दोस्तों ये बताना है कि भैया स्टैचू ऑफ, है ना, स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण किया गया है। ये कहां पर किया गया है? जो कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। यहां पर दोस्तों आपको जवाब देना है कि आदि शंकराचार्य की जो 108 फीट ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण का किया गया है। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर बनेगा वो ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में आपका आंसर राइट हो जाएगा। इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूर में यह धार्मिक आपका शहर है ओंकारेश्वर। कहां पर? ओंकारेश्वर हो जाएगा, एक मंदाता पर्वत पड़ता है। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर जवाब देना है।
चलिए कह रहा है प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहां पर किया है। दोस्तों ये बताना है कि भैया जो आपका दिया है इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर जो कि नाम है यशोभूमि, और यशोभूमि का उद्घाटन कहां पर किया गया है, यहां पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी नई दिल्ली में। कहां पर है, आपकी नई दिल्ली में इसका ऑप्शन बनेगा, यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है। हमने कहा है कि भैया आप अगर हमारी करंट अफेयर को ज्वाइन करते हैं, हमारी करंट अफेयर को पढ़ते हैं, तो भैया आपको पूरा अपडेट आपको मिलेगा, है ना। अभी हाल का अपडेट बिल्कुल जो आपका अपडेट हुआ है वो भी आपको देखिए आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर 41वां भारतीय स्थल आपका कौन सा है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपका शांति निकेतन। क्या है, ऑप्शन आपका डी नंबर है शांति निकेतन, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि 41 है, आपके यहाँ पर 42 भी हो गए हैं ना, कितने हो गए हैं, 42 हो गए। ये 41वें नंबर का है जो आपका शांति निकेतन है। अब आपको ये कमेंट करना है कि 42वें नंबर का कौन सा है, ये आप बताएंगे कि 42वें नंबर का जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया है वो किसको शामिल किया गया है। आप लोग जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रति वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं। चलिए बताइए आपका जवाब क्या हो जाएगा कि प्रति वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा। अब बांस दिवस बोला है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सितंबर 18 सितंबर। होयसल बिल्कुल सही, 18वें नंबर का कौन है तो होयसल है जो कि आपके दक्षिण भारत में है। वेरी गुड, बढ़िया तैयारी, गजब तैयारी। यहाँ पर कुछ लोगों ने तो बताया, बस यही है। देखो हमने कहा सब तो टॉपर नहीं बन जाएंगे भैया, जितने भी लोग कंपटीशन में बैठेंगे तो सब तो टॉपर नहीं बनेंगे। टॉपर और पास करना, एग्जाम में अच्छे से नंबर लाना, ये मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर तो सभी देंगे, पास सभी हो जाएंगे, लेकिन नौकरी उसको मिलेगा जो आपके क्या होगा, लाइन में सबसे आगे होगा, है ना। और आज के समय में आपको रेस कौन लगाना है, एक्सीलेंट रेस लगाना है। आप अगर पीछे वाले को देखने लगे ना कि पीछे वाला है कहां, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे और पीछे वाला आगे निकल जाएगा। तो आपको एक्सीलेंट तैयारी करना है, पीछे मुड़ना नहीं है, आपको आगे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में होने वाली, क्या दिया है, भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रायोजक अधिकार किसे मिला है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि भैया ये जो आपका है क्या कि भारत में होने वाली पहली ये मोटो जीपी आपकी रेस है, और इसमें शीर्ष प्रयोजन अधिकार जो दिया गया है वो आपका दिया है इंडियन ऑयल को दिया गया है। दोस्तों यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर इंडियन ऑयल, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वित्तीय समावेशन, क्या दिया है, वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल किसने लॉन्च किया है। चलिए बताइएगा कि वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल किसने लॉन्च किया है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, ये है आपका इंडियन बैंक। कौन है, इंडियन बैंक, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कंटेक्टलेस, क्या दिया है, कंटेक्टलेस पेमेंट वियरेल रिंग ओटीजी किसने लॉन्च किया है। बताइएगा कि कंटेक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग ओटीजी किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो आपका लॉन्च किया है वो आपके सी आपका हो जाएगा एनपीसीएल, एनपीसीएल हो जाएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहां पर किया है, जिसे 7 रिंग, क्या 7 रिंग या 7 ओटीजी का नाम यहां पर दिया गया है, ऑन द गो रिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने बदला है। मतलब चाय फैक्ट्री से जो कचरा निकलता था तो भैया उस कचरे को फार्मा उत्पाद में बदल दिया है, और ये आईआईटी शोधकर्ता कौन है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आईआईटी है आपकी गुवाहाटी। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भैया देखा जाए तो आपकी चाय से जो कचरा निकलता था तो उससे आईआईटी जो आपकी है गुवाहाटी, उसने क्या किया है, कचरे से दवा और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जो कि बहुत ही अच्छी आपकी बात है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं स्पेनिश लीगा ने कहां फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है। तो बताइएगा कि स्पेनिश लीगा ने कहां फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है। यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर है आपके पश्चिम बंगाल में। कहां पर है, आपके पश्चिम बंगाल, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। तो भारत ने किस देश के राजनयिक को, तो भैया ये है आपके कनाडा की, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो भैया जून 2023 में सिख कार्यकर्ता थे हरदीप सिंह निज्जर, इनकी हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच एक तनाव बढ़ रहा था, और इस तनाव के देखा जाए तो भैया 19 सितंबर 2019 को क्या हुआ, वरिष्ठ एक कनाडाई राजनयिक थे, उनको निष्कासित कर दिया है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया है। तो आपको यह भी याद रखना है कि विधेयक जो आपका है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। क्या है, नारी शक्ति
राष्ट्रीय वंदन अधिनियम था, जिसमें से महिलाओं को 33% कितना 33% आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। जवाब इसका हो रहा है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था 41वें नंबर में शांति निकेतन, अब आपका आ गया है 42वें नंबर में। और देखिए आप सभी का 42वें नंबर पूछा गया था और आप लोग यहाँ पर देखिए जवाब भी दिए थे। यहाँ पर बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो भैया ये है आपका होयसल मंदिर समूह, क्या होयसल के जो आपके मंदिर समूह है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ये 42वें नंबर आपका है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए क्वेश्चन देखा जाए तो 2014 में क्या 2014 में इसको अस्थायी तौर पर शामिल किया गया था, क्या इस सूची में इसको अस्थायी तौर पर रखा गया था, लेकिन अब इसको पूर्ण सूची में यहाँ पर कर दिया गया है जो होयसल के आपके मंदिर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नमस्ते भैया नमस्ते। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है। यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है, तो आपकी छत्तीसगढ़ में किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन से अभ्यास का आयोजन किया है। अब आपको यह बताना है कि भैया भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है। देखिए हमने कई बार आपको इस क्वेश्चन को पढ़ाया भी है। ये जो आपका ऑपरेशन था इसका नाम है सजग, क्या नाम है सजग हो जाएगा, सजग ऑपरेशन सजग। ये तटीय सुरक्षा निर्माण से संबंधित यहाँ पर आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर आ गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की आत्रेयपुरम पूथारेकुल मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों ये देख सकते हैं आत्रेयपुरम पूथारेकुल ये मिठाई है जिसको जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों ये जीआई टैग दिया गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बी नंबर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जब पूछे रेड पांडा दिवस तो आपको बताएंगे यहाँ पर क्या रेड पांडा दिवस 16 सितंबर को है ना, 16 सितंबर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है। और 16 सितंबर को ही क्या मनाते हैं, यहाँ पर आप मनाते हैं ओजोन दिवस। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहां पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 137 जवाब देना है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का जो शुभारंभ हुआ है ये कहां हुआ है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा और राइट इनमें से क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाए आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश, इसको ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और छप जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सेना में महिला सर्जन ने भारत की पहली पैरा कमांडो बनने वाली है ना महिला सेनाधिकारी बनी है। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने आज नहीं, हमने बहुत पहले आपको पढ़ा दिया था, है ना। देख सकते हैं कि भैया सेना में महिला सर्जन है ना, क्या सेना में महिला सर्जन से भारत की पहली पैरा कमांडो बनने वाली ये पहली सेनाधिकारी है। तो दोस्तों बताइएगा आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इनका नाम है दीपिका मिश्रा, क्या हो जाएगा दीपिका मिश्रा, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और सॉरी माफ करिए, यहाँ पर जो आपके हैं पायल छाबड़ा, देखिए जिसका जवाब आ रहा था डी नंबर है ना, बहुत लोगों का जवाब डी आया था, हमसे गलती हो गई। याद रखिएगा पायल है, पायल याद रखिएगा कि सेना में महिला सर्जन से भारत की पहली पैरा कमांडो बनने वाली ये पहली आपकी महिला है, अधिकारी हैं, ये पायल छाबड़ा इनका नाम है, ठीक है, क्या नाम है पायल छाबड़ा, इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है। यहाँ पर आंसर देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर जवाब दिया है, जी हाँ बहुत लोगों ने जवाब दिया था डी नंबर। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 139 में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी हो जाएगा संविधान सदन, क्या हो जाएगा संविधान सदन, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा संविधान सदन को संविधान भवन भी कहते हैं, ठीक है, संविधान सदन को संविधान भवन भी कहा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पहला आसियान संयुक्त सैन्याभ्यास SX-01N कहां पर प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों ये आपका पहला आसियान संयुक्त सैन्याभ्यास है जिसका नाम है SX यहाँ पर 01N कहां पर हुआ है। यहाँ पर जवाब देना है। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, हर हर महादेव सभी को, जय हिंद। देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ए नंबर है, ये आपके इंडोनेशिया में हुआ है। कहां पर है, इंडोनेशिया, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यह आंसर क्या हो जाएगा
कह रहे सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब यात्री कौन हैं? यहां पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इनका नाम है ऑप्शन सी नंबर सुल्तान अल नियादी। क्या नाम है? सुल्तान अल नियादी इनका नाम है, जो कि देखा जाए 6 महीने अर्थात ये 186 दिन, कितने 6 महीने अर्थात 186 दिन के ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के बाद ये स्वदेश आपके लौटे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स कौन सी है? तो दोस्तों ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइन आपका है माइन्स, और इसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम क्या है? यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका नाम है विभव। क्या नाम है? इसका नाम विभव है दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। स्व निष्क्रिय एंटी टैंक जो कि बारूदी सुरंगों को भी शामिल किया गया है। क्या? बारूदी सुरंगों को क्या है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं को है ना, या ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ किया है? चलिए बताइएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ किया है? दोस्तों यहां पर देखा जाए आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है। यहां पर हो जाएगा आपका इंडसाइंस। क्या है? इंडसन्स आपका जो दिया है इंड बैंक आपका नाम है। यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम कहां पर लॉन्च हुआ है? दोस्तों दिया गया है कि 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम है और ये कहां पर लॉन्च हुआ है, यहां पर आपको जवाब देना है। तो चलिए यहां पर आप सभी लोग जवाब देंगे। चलिए दोस्तों यहां पर देखा जाए ऑप्शन सी हो जाए आपके महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो भैया विशेष कैबिनेट बैठक में मराठावाड़ा क्षेत्र के लिए लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करने के बाद महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे ने यहां पर किया है, लागू किया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कृषि त्योहार जिसका नाम है नुआखाई कहां पर आयोजित हुआ है? यहां पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? और हमने आपको बताया था नुआखाई है ना, नुआखाई जो आपका है आपका कहां पर आयोजित होता है? तो नुआखाई आपका होता है उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में हुआ है। यहां पर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए ये पश्चिमी जिलों में मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार भी आपका है ना, मतलब इस त्योहार के तहत खेत की पहली उपज आपकी होती है ना, तो देवी के बारे में यहाँ पर अन्न चढ़ाया जाता है, ऐसा रिवाज यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहां पर प्रारंभ किया है? दोस्तों कुर्मी समुदाय ने रेल रोको कार्यक्रम जो आंदोलन है ना, ये क्या है? आंदोलन है। और इसको कहां पर प्रारंभ किया है? दोस्तों यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर झारखंड में। कहां हो जाएगा? आपके झारखंड। यहां पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास आपका हुआ है? बिल्कुल आपका लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है, जवाब देना है कि भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? दोस्तों ये आपका अभ्यास इसका नाम है सिम्बेक्स। क्या नाम है? सिम्बेक्स इसका नाम है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए। और ये जो आपका 2 चरणों में हुआ है और ये 30वें नंबर का आपका क्या है? आपका ये संस्करण आपका रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर आंसर क्या होगा? अब आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछा गया है, आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये 21 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि दुर्लभ धातु वैरेडियम की खोज कहां पर की गई है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर एक दुर्लभ मतलब होता है क्या? दुर्लभ मतलब होता है जो आसानी से प्राप्त ना हो, है ना। दुर्लभ कहा जाता है जो आसानी से प्राप्त नहीं होते उसे कहते हैं। तो दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज कहां पर की गई है? अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन डी है, याद रखिएगा गुजरात में हुई है। कहां पर है? आपकी ये खोज जो की गई है आपकी गुजरात में की गई है। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहा टूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? चर्चा में रहा टूनेट पोर्टेबल टेस्ट का जो संबंध है वो आपका किससे है? दोस्तों याद रखिए इसका संबंध जो आपका है वो है आपका निपाह वायरस से है। किससे है? आपके निपाह वायरस से है। निपाह वायरस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसका देखा जाए तो टूनेट पोर्टल परीक्षण का उपयोग करके ये मंजूरी आपको दी गई है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है G20 और संरचना कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है? G20 और संरचना कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है? ये बैठक दोस्तों उत्तर प्रदेश के आपके खजुराहो में। कहां हुआ है? खजुराहो में हुआ है। एमपी हो जाएगा खजुराहो, है ना, खजुराहो एमपी में हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा आपके खजुराहो में हुआ है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके आईसीसी वर्ल्ड कप आपके हैं, है ना, जो आपके हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए उसके लिए एक एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। क्या नाम है?
यहाँ पर इसका था दिल जश्न बोले, है ना, क्या दिल जश्न बोले, ये आपका है जो कि एक गाना है ना। एंथम को लोकप्रिय संगीतकार प्रीतम ने तैयार किया है। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ये जो सॉन्ग है एंथम सॉन्ग, इसको किसने लॉन्च किया है या किसने तैयार किया है, तो संगीतकार है प्रीतम। कौन है, प्रीतम संगीतकार ने यहाँ पर इस गाने को यहाँ पर क्या किया है, तो तैयार किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि खाद्य पशु का टैग किस जानवर को दिया गया है। चलिए यहाँ पर देना है, कह रहा है खाद्य पशु का जो टैग है वो किस जानवर को दिया गया है। तो दोस्तों ये है आपका मिथुन। क्या हो जाएगा, बी नंबर मिथुन हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। इससे देखा जाए तो किसानों और आदिवासी ग्रामीण समुदाय को मिथुन की मांस की बिक्री और प्रसंस्करण से व्यावसायिक रूप से लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, यहाँ पर देना है। तो दोस्तों 14वां वैश्विक शिखर सम्मेलन ये हुआ आपके नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ था। ये 20 सितंबर को आपको हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, फेडरेशन हाउस टाउनशिप नई दिल्ली में आपका हुआ था। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का प्रारंभ जो हुआ है वो आपके कहाँ से हुआ है। यहाँ पर जवाब देना है कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संबंध जो आपका है ये आपके कहाँ से है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी का जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, मुख्यमंत्री बताइएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डेली हम आपको पढ़ाते भी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू किया है ना। याद रखिएगा स्थायी पंप के समय ये आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सफोर्ड क्या दिया है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्त के करीब रैफ्लेसिया जीनस का संबंध किससे है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्त के करीब रैफ्लेसिया जीनस का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर फूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल से संबंधित है ये जो आपका रैफ्लेसिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस का मनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है, आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए विश्व राइनो दिवस जो मनाते हैं ये मनाते हैं 22 सितंबर को। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर 22 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है कि भैया गैंडों की प्रजाति को गंभीर जो दुर्दशा हो रही है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाया जाए, उनके संरक्षण की वकालत किया जाए। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2023 का डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा। 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा, यहाँ पर आंसर आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए हाँ, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर। याद रखिए स्वाति नायक किसे प्रदान किया गया है, तो स्वाति नायक है। दोस्तों याद रखिएगा कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए ओडिशा की हैं ये जो स्वाति नायक है ओडिशा की कृषि वैज्ञानिक हैं। इनको 2023 के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। देखा जाए तो स्वाति ने चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए समर्पण और प्रतिष्ठता के लिए पुरस्कार दिया है। मतलब देखा जाए चावल की जो खेती की जा रही है उसमें क्रांति के लिए यहाँ पर आपकी हैं कौन है, तो यहाँ पर स्वाति नायक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1000 वर्ष पुराने एलियन शो को किस देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो कह रहा है 1000 वर्ष पुराने जो आपका एलियन का शो है और यह किस देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर है। यहाँ पर हो जाएगा आपका मैक्सिको। क्या हो जाएगा, मैक्सिको जो आपका है मैक्सिकन आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है, जो कि बहुत ही आईएमपी आपका है। और दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी। और ये आपके लिए बहुत ही आईएमपी है क्योंकि भैया आपको याद होगा कि 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। पीएम मोदी ने रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर में काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में भाग लिया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में किसे चुना गया है। चलिए बताइएगा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन जो आपका गाँव है वो आपका है कौन सा, यहाँ पर देखना है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव दिया है ना, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है और इसका नाम है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा किरीटेश्वरी। क्या नाम है, किरीटेश्वरी नाम है इसका, याद रखिएगा। देखा जाए तो ये जो आपका गांव है कहीं ना कहीं आपके पश्चिम बंगाल से रिलेटेड आपका है ना। और ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित आपका है किरीटेश्वरी, ये आपका पर्यटन स्थल आपका है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि प्रमिला क्या दिया है, प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। प्रमिला मलिक
किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? क्वेश्चन नंबर आपको जवाब देना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर है। यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा होगा। बी नंबर आपको लगाना है। यहाँ पर आपको क्या कर लेना? बी, और इसको कर देना सी। तो यहाँ पर जो आपका उड़ीसा है, क्या है? उड़ीसा, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए अगले पॉइंट की ओर, तो पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर पढ़ना है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 3 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल चुका है। ये है आपके बाबर आजम। कौन है? बाबर आजम है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 19वें, क्या दिया है? 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक आपके कौन थे? चलिए जवाब देना है कि भैया जो आपके 19वें एशियाई खेल आपके हैं हुए हैं, इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन में से कौन थे? चलिए बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। यहाँ पर हो जाए आपका ए और बी, अर्थात हरमनप्रीत आपकी हैं और आपके कौन है? लवलीना है। कौन है? तो लवलीना इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो हुए हैं एशियाई खेल वो कहाँ हुए हैं? तो आपके ह्वांगझोऊ, चीन के ह्वांगझोऊ में प्रारंभ किए गए थे दोस्तों, याद रखना है। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 का जो संबंध है वो किन देशों के साथ है? यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका संबंध है वो किन देशों के साथ है? यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? 164 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर दोस्तों, याद रखिए, भारत यूएसए। क्या है? भारत और यूएसए के बीच आपका है ये युद्ध अभ्यास आपका है, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट में, एक दिवसीय में और T20 की रैंकिंग के शीर्ष स्थान कौन सी टीम है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया ये समय देखा जाए तो भैया आपका जो आपकी भारत टीम है ना, ये सब तीनों फॉर्मेट में, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे एक दिवसीय हो, चाहे आपका T20 हो, सब में पहला स्थान यहाँ पर आपका हासिल है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, इसके पहले जो आपका था एक दिवसीय मैचों में भारत ने पाकिस्तान से कह सकते हैं T20 में इंग्लैंड से पीछे स्थान रहा था, सबसे अपना स्थान यहाँ पर छीन कर पहले स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या रहा है? तो दोस्तों ये बताना है कि जो आपके 19वें नंबर के जो आपके एशियाई अभी खेल हुए थे तो उसका आपसे पूछा गया है कि भैया शुभंकर जो रहा है इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, उपयुक्त में से सभी, अर्थात चिनचेन और कांग और आपका लियन, ये भैया आपके एशियाई खेलों का क्या रहा है? शुभंकर रहा है, शुभंकर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 45 देशों की परेड ऑफ नेशंस की शुरुआत हुई थी अफगानिस्तान से, और मेजबान देश जो आपका चीन है उसने 887 एथलीट्स को मैदान में उतारा था, है ना। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित है? बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इतना बड़ा शुभंकर है। अरे अब चाइना का नाम है वैसे, चाओ माओ झाओ खाओ, है ना, तो भैया शुभंकर भी आपका बड़ा हो जाएगा, इतना क्या दिक्कत है, कोई नई बात थोड़ो है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है, यहाँ पर देना है। तो देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, ये क्या है कि गोवा में, क्या हो जाएगा, गोवा, अर्थात जो केंद्रीय बंदरगाह है, जहाजरानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के पणजी में फोर्ट अगुवाड़ा लाइट हाउस से ये भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल यहाँ पर शुरू किया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बताएगा कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन किया गया है, और ये जो आपका आयोजन किया गया है वो आपके कहाँ पर किया गया है? तो आप कहेंगे सर ये हुआ है पंजाब में। कहा हुआ है आपके पंजाब, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये पहला उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो है, और इसका जो आयोजन किया गया है वो आपके कहाँ पर किया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी नंबर है, ग्रेटर नोएडा में हुआ है। कहाँ पर है? आपके ग्रेटर नोएडा में हुआ है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो कि विश्वनाथ घाट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है जिसका नाम है विश्वनाथ घाट, इसका नाम है। और इसका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर है, ये आपका असम है ना, क्या हो जाएगा, असम, इसका आंसर राइट हो जाएगा। जो कि देखा जाए तो ये असम में विश्वनाथ घाट को 2023 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में यहाँ पर घोषित किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियंस में कौन सा पदक जीता है? दिया गया अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है।
जवाब से ये क्वेश्चन कह रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कांस्य पदक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्य पदक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ग में जीता? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा निशानेबाजी, जिसका ऑप्शन आ रहा है निशानेबाजी, आपका आंसर इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए निशानेबाजी में रुद्रांश पाटिल, कौन है? रुद्रांश पाटिल, दिव्यांश पंवार और ऐश्वर्य तोमर की भारतीय, है ना, तिगड़ी ने पुरुषों की 100 मीटर की एयर पिस्टल में यहाँ पर देखा जाए विश्व रिकॉर्ड बनाया है और अपना पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जल शक्ति मंत्री कौन है? क्वेश्चन कभी पूछ ले कि सर जी जल शक्ति मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इनके अनुसार भारत के कितने परसेंट गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके जल शक्ति मंत्रालय ने जो आपकी ओडीएफ प्लस का दर्जा है, कितने परसेंट गांव है? तो 75% हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं ओडीएफ कि भैया मिशन ग्रामीण चला गया था, है ना। याद रखिएगा कि भारत के स्वच्छता प्रयास में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत कुल गांवों में से 3/4 यानी 75% गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर दिया है ना। काफी अच्छा स्वच्छता कह सकते अपना कदम निभाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कर्मा पूजा महोत्सव कहां पर मनाया गया है? बताइएगा कि कर्मा पूजा महोत्सव कहां मनाया गया है। यहाँ पर 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये मनाया गया है आपके झारखंड में। कहां मनाया गया है? तो झारखंड में फसलों और प्रकृति की पूजा, भाई और बहन के बीच प्यार के बंधन और कर्म वृक्ष के महत्व से संबंधित ये महत्वपूर्ण त्योहार है जो कि कर्मा पूजा होता है और ये मनाई गई है। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय प्राणी क्या दिया है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति कहां पर खोजी है? तो देखिए आपके भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने जो समुद्री मछली, इसका नाम है सी रॉबिन्स, और इसकी एक नई प्रजाति खोजी है। और कहां पर खोजी है? तो ये खोजा है आपके कहां पर भी? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल पर। कहां पर खोजा है? आपके पश्चिम बंगाल पर खोजा है दोस्तों, याद रखिएगा। देखा जाए तो ये भैया दीघा मोहरा के गहरे पानी में ये जीवंत नारंगी रंग की है। कैसी है? नारंगी रंग की एक समुद्री मछली है। एक नई प्रजाति आपकी खोजी गई है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है काला क्रांति मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? बताइए कला क्रांति मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? यहाँ पर 176 का ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? कला क्रांति मिशन। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। कला क्रांति मिशन ये आपके पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल आपका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। देखा जाए बंगाल के जो राज्यपाल है वो आपके कौन है? पता है कि नहीं पता आप लोगों को? ये बंगाल के जो राज्यपाल है वो आपके कौन है? सीवी आनंद है। कौन है? सीवी आनंद बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित एक पहल आपकी है जिसे बोला गया है कला क्रांति मिशन। इसका अनावरण किया है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखा जाए इस अवसर में कोलकाता के राजभवन से एक साइकिल मार्च को भी हरी झंडी यहाँ पर दिखाया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? अब आप देख सकते हैं कि भैया जो एशियाई खेल हुए हैं वहां से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, है ना। वहां से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि भैया एशियाई खेलों में से बहुत ज्यादा स्वर्ण पदक मतलब इस बार पदक जीता है। तो क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, बिल्कुल लेटेस्ट है, आपको बनना ही बनना है। क्योंकि हमने बताया था भैया कि जब एग्जाम आपका होता है लगभग 15-20 दिन के पहले की करंट अफेयर आपसे पूछ ली जाती है ना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा घुड़सवारी में। क्या? घुड़सवारी में देखा जाए तो भैया 19वें एशियाई खेलों में इन्होंने एक कारनामा किया है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यह भारत का इस एशियाई खेल में तीसरा स्वर्ण पदक आपका है, याद रखिएगा। इसके पहले 1982 में, क्या 1982 में यहाँ पर 41 वर्षों के बाद देखा जाए घुड़सवारी में ये पहला स्वर्ण पदक आपका है इनका, याद रखिएगा, है ना। इसके पहले 1982 में इनको ये पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो दोस्तों यहाँ पर एक युद्ध अभ्यास हुआ था जिसमें से भारत और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया इसमें से शामिल थे। और इसमें से एक भारतीय जहाज था जिसको शामिल किया है, भाग लिया गया था। ये है कौन सा? INS सहाद्री। क्या है? INS सहाद्री। इसका आंसर जो आपका है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों आपको जवाब देना है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, अच्छा प्रयास है। 27 सितंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि भैया 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि 13वां, क्या दिया है? 13वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? बिल्कुल स्टार लगाइएगा, संभावित है कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। तो चलिए बताइएगा 53वें नंबर का जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ना 2021 का, ये किसे दिया गया है? कितने लोग जवाब दे सकते हैं यहाँ पर? जल्दी से कमेंट करें। चलिए देखिए आपके जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लगभग कुछ लोग जवाब दिए हैं। वहीदा रहमान है, क्या नाम है इनका? याद रखिए वहीदा रहमान। यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन आ गया ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। ये प्रख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान है, ठीक है ना। 2021 के 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट से इनको दिया गया है।
और यहां पर दोस्तों देखा जाए 2020 का जो दिया गया था वो आशा पारेख को दिया गया था। किसको? आशा पारेख को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित किया है? मतलब जो आपकी नई दिल्ली में प्रारंभ की गई है ये पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल है ना, इससे ये बस आपकी चलती है। और ये जो विकसित किया है वो किया है IOCL, है ना। क्या हो जाएगा? IOCL बसों की संख्या बढ़ाकर 15 कर देगी 2023 के अंत तक। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी ने ये नई दिल्ली में इंडिया गेट से इंडियन ऑयल द्वारा विकसित ये भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल आपकी यहाँ पर हरी झंडी आपको मिल गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चैटन, क्या दिया है? चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है? चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का जो संबंध है वह किससे है? 182 को ऑप्शन देना है। अब आप कहेंगे सर ये देखा जाए जो जल विद्युत है ना, ये है आपके ऑप्शन सी, आपके सिक्किम से है। कहां से है? तो आपके सिक्किम से है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता कौन है? मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 183 को ऑप्शन देना है। आपको जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है? दोस्तों याद रखिएगा इनका ऑप्शन नाम है यहाँ पर मार्को बेजेची। क्या नाम है? मार्को बेजेची। दोस्तों देखा जाए मोटरसाइकिल रेसलर है और देखा जाए नोएडा में कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में पोल पोजीशन में जीत हासिल इन्होंने किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जापानी कंपनी यूनिक्लो, क्या दिया है? जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये भारत की पहली ब्रांड एम्बेसडर है कैटरीना कैफ। कौन है? कैटरीना कैफ हो जाएंगे, कैटरीना कैफ, जो कि जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी है। ये जो आपकी कंपनी है यूनिक्लो जो दी है ये क्या है? जापान की कपड़ा की दिग्गज कंपनी है ना। और ये जो बॉलीवुड अभिनेत्री है कैटरीना कैफ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा किया है और अपना यहाँ पर देखा जाए भारत में ब्रांड एम्बेसडर पहली बार यहाँ पर बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चाक परियोजना का संबंध किससे है? यहाँ पर जवाब देना है कि चाक परियोजना का जो संबंध है वो आपके किससे है? यहाँ पर जवाब देना है। तो चाक परियोजना दोस्तों याद रखिएगा आपके छत्तीसगढ़ से है। कहां से है? तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है। मतलब देखा जाए जो स्कूली शिक्षा के बदले, क्या स्कूली शिक्षा के बदले परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के लिए चाक परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 50 मीटर जो राइफल है ना, उसमें 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपके 186, 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अब आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर राइट क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए जिसका ऑप्शन आ गया है लगभग कुछ लोगों का जवाब आया है, इनका नाम है यहाँ पर सिफत कौर समरा। क्या नाम है? भारत ने चीन के ह्वांगझो में जो आपका एशियाई खेल हुए थे तो यहाँ पर देखा जाए सिफत और समरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा वो आपका नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ऑस्कर 2024 में, क्या दिया है? ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली यहाँ पर फिल्म आपकी कौन सी है? अब आप देख सकते हैं कि भैया यहाँ पर फिल्म 2000 कह सकते हैं ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली ये फिल्म आपकी कौन सी है? इस फिल्म का नाम है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा बी नंबर 2018 एवरीवन इज ए हीरो। क्या हो जाएगा? 2018 एवरीवन एज ए हीरो, ये है आपका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट जरूर करिएगा। और देखा जाए तो ये है क्या, इसमें क्या किया गया था? केरल में जब बाढ़ आई थी तो केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देश दिए गए थे, उसी के बारे में ये मलयालम फिल्म 2018 के हिसाब से ये आपकी बनाई गई है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर जवाब देना है कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं 28 सितंबर को, मनाते हैं 28 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 13वां, क्या दिया है? 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहां पर हुआ है? चलिए बताइएगा कि जो 13वें नंबर का हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का जो सम्मेलन हुआ है ये आपके कहां पर हुआ है? दोस्तों याद रखिए आपके भारत में हुआ है, IMP है। याद रखिएगा कि भैया देखा जाए तो आपके राजधानी दिल्ली के जो मानिक शाह सेंटर है वहां पर आयोजित किया गया था और अमेरिका सेना की इस सह मेजबानी में किया गया था। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्ले स्टोर का एक भारतीय वर्जन है इंडस ऐप स्टोर, है ना। जैसे प्ले स्टोर होता है वैसे ये भारतीय वर्जन में, जैसे पहले टिकटॉक आता था उसी के बाद टिकटॉक के बदले और भी यहाँ पर नए आपके आ गए जो कि भारतीयों के हिसाब से भी आ गए। वैसी प्रकार जैसे प्ले स्टोर आपका गूगल में है वैसे आपका भारतीय वर्जन में इंडस ऐप स्टोर आपका है और ये लॉन्च किया है फोन पे ने। किसने लॉन्च किया है? फोन पे ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन क्या लगाना है? आपको सी नंबर है यहाँ पर लॉक कर देना है। और ऐप स्टोर में 12 भाषाओं में, क्या 12 भाषाओं में स्थानीय अनुभव प्रदान करेगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है?
चलिए, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन जो हुआ है ये आपके कहां पर हुआ है दोस्तों? ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपके इंदौर में हुआ है। कहां पर हुआ है? तो आपके इंदौर में हुआ है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो कॉन्क्लेव में सभी 100 स्मार्ट शहरों की भागीदारी देखी गई है, मतलब जो आपकी 100 स्मार्ट सिटी शहरों की सूची बनाई गई थी उनमें से सभी इस भागीदारी में यहां पर शामिल रहे हैं। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहां प्रारंभ की गई है? 192 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना जो प्रारंभ की गई है वो आपके कहां पर प्रारंभ की गई है? यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ये हो जाएगा आपके बिहार में। कहां पर है? तो आपके बिहार में ये आपकी शुरू की गई है। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि बिहार के मुख्यमंत्री आपके कौन है तो क्या जवाब देंगे आप लोग? बता सकते हैं क्या कि भैया बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हैं कौन? क्या आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं? तो आप कहेंगे सर जी मालूम है बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके नीतीश कुमार की कैबिनेट ने राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं के बीच उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोगों ने प्रयास तो किया कि नहीं किया, है ना? अच्छी बात है कि प्रयास आप लोग कर रहे हैं। कह रहे चर्चा में रहा लिजेंडिया का संबंध किससे है? दोस्तों दिया गया है कि चर्चा में रहा लिजेंडिया का जो संबंध है वो आपके किससे है? तो लिजेंडिया का संबंध दोस्तों याद रखिएगा ये क्या है? एक 8वां महाद्वीप है। हमने कहा भी था कि भैया देखा जाए तो आपके विश्व में 7 महाद्वीप थे, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि भूवैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिक जो विज्ञान है उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय टीम उन्होंने प्रशांत महासागर के नीचे प्रशांत महासागर के नीचे जलमग्न विश्व का 8वां महाद्वीप माने जाने की यहाँ पर खोजा है। और भैया जो जीलैंड दिया गया है ये 13 मुंबई का एक परिष्कृत नक्शा है। मतलब ये है कि ये जो आपका जीलैंडिया है ये 8वां क्या है भैया? ये 8वां महाद्वीप है। पहले 7 थे, अब क्या है? 8 है। लेकिन याद रखिए ये है कहां पर? जो प्रशांत महासागर है उसमें नीचे डूबा हुआ है, अर्थात पानी से क्या हुआ है? ये डूबा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर, यहाँ पर 40वां स्थान। क्या हो जाएगा? 40वां स्थान जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना? लेकिन देखा जाए तो भैया इसमें पहला स्थान जो आपका है स्विट्जरलैंड का है। लगातार 13वें वर्ष में, है ना, लगातार 13वें वर्ष में भी जो स्विट्जरलैंड है वो आपका पहले स्थान पर है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 19वें एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता पुरुष टीम के सदस्य कौन रहे हैं? अर्थात देखा जाए जो 19वें नंबर के एशियाई खेल आपके हुए थे तो 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जो विजेता है पुरुष टीम के, इनमें से सदस्य आपके हैं कौन? तो यहाँ पर देखा जाए इनमें से सभी हो जाएगा। सरब जो तो आपके हैं अर्जुन सिंह चीमा है और शिव नरवाल भी हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक नई आपकी ये सूची आई है जो कि देखा जाए जो आपकी कह सकते हैं यूनिवर्सिटी होती है तो इसमें टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये आप निकाली गई, जिसमें से 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाए आपका यहाँ पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो आपका आया है 2024 वाला ये 20वां संस्करण है ना, ये क्या है? 20वां संस्करण है दोस्तों, याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? 197 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये 197 की अगर बात कर लेते हैं तो देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है आपका 29 सितंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 सितंबर आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड में देखा जाए टैलेंट की कमी नहीं है आपके भारत के पास, फिर भी कहते हैं ना कौन सी स्थान है? तो अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो भारत को 64 अर्थव्यवस्थाओं में से 56वां स्थान मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 56वां स्थान यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अपनी क्या दिया है? अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी जिसका नाम है हाइकुन का अनावरण किस देश ने किया है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर इसका देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये है आपकी ताइवान की है, ठीक है। हाइकुन का अनावरण किस देश ने किया है? तो आप कहेंगे ताइवान हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आतंकवाद निरोध फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 कहां पर आयोजित हुआ है? तो आतंकवाद निरोध फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 2023 जो आपका हुआ है ये कहां पर हुआ है? तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये आपके रूस में हुआ है। कहां पर? आपके रूस में हुआ है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहा PET है ना 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो पेट 46 एंजाइम का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपका प्लास्टिक की बोतल है उनका विनिष्टीकरण से संबंधित है। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखा जाए तो प्लास्टिक की बोतलों में पाए जाने वाले पेट प्लास्टिक को लगातार तोड़ने में ये आपका सक्षम भी है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या था? दोस्तों आपको बताना है कि जो आपके MS स्वामीनाथन थे इनका उपनाम पूछा गया है। इनका उपनाम क्या है? तो आपको जवाब देना है। आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हरित क्रांति के जनक, है ना, हरित क्रांति के जनक। याद रखिएगा 28 सितंबर को कब है? तो आपके 28 सितंबर 2023 को ये कृषि वैज्ञानिक आपके भारत के हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। इनका नाम है मनको बुद्ध, क्या दिया है? इनका पूरा नाम है मनको, क्या दिया है? मनकोम्बु संबशिवन स्वामीनाथन या MS स्वामीनाथन कह देते हैं। इनका 98 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य में से कौन सा है। यहाँ पर यह बताना है कि ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला यहाँ पर जो आपका राज्य है वो आपका कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है कहीं ना कहीं दिखा जाए तो ये है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर त्रिपुरा जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के पहले, क्या दिया है, भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहां पर हुआ है। ये भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय है जो कि जॉर्ज एवरेस्ट इसका नाम है, उद्घाटन हुआ है आपके उत्तराखंड में। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हाँ यहाँ पर दोस्तों आपका ये है एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और बताते हैं क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन आपका है। एक क्वेश्चन आपका है सैन्य उपग्रह नूर 3, क्या एक उपग्रह है नूर 3। नूर 3 जो उपग्रह है ना, ये किसने लॉन्च किया है। नूर 3 उपग्रह जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। ईरान हो जाएगा, इराक हो जाएगा, यूएई हो जाएगा या ओमान हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा नूर 3 उपग्रह है और ये ईरान ने, किसने, तो नूर 3 जो उपग्रह है वो आपकी किसने, ईरान ने यहाँ पर लॉन्च किया है, ईरान ने लॉन्च किया। दोस्तों याद रखिएगा सफलतापूर्वक यहाँ पर कर लिया है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।